हेलो गाइस, दिस इज़ मोहम्मद सादिक। वेलकम टू माय चैनल। मैं ये लीनियर इक्वेशन का फिफ्थ जो है लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हम अलजेब्रा मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पीछे हम लोगों ने फोर्थ लेक्चर में देखा कि किस तरीके से ग्राफिकली जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो है अलजेब्रा मेथड से हम सॉल्व करेंगे। कई सारे मेथड्स हैं, हम एक एक करके स्टडी करेंगे। क्लियर है? देखिए, पहला मेथड है जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड पे हम करते क्या है, इसमें ये बहुत सिंपल से मेथड है, जो है कुछ नहीं करना है इसमें। बस किसी दो इक्वेशन दिया रहेगा, दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन के एक वेरिएबल की वैल्यू सेकेंड वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड आउट करके अगले जो है जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं। फिर उसको जब सॉल्व करते हैं तो एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। क्लियर है? फिर इस वैल्यू को उठा के जो है जो दो इक्वेशंस हैं उनमें से किसी एक में पुट कर देते हैं। पुट करते हैं तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया, जो है इसमें किसी एक इक्वेशन को उठाते हैं, उस इक्वेशन के थ्रू जो है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को जो है नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट करने को जो सॉल्व करते हैं वहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। क्लियर है? फिर इस वेरिएबल की वैल्यू जो दो इक्वेशन इनिशियल में दिए गए थे जो है उनमें से किसी एक में पुट कर दो। किसी में पुट कर सकते हो, फ्री हो आप, ठीक है, सेम रिजल्ट आएगा। किसी एक में पुट कर दो, नेक्स्ट जो है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। क्लियर है? तो बहुत आसान से तरीका है, इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा। देखिए, और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि वेरिएबल और कुछ भी ले सकते हैं। जरूरी नॉर्मली क्या होता है, बुक्स में आप देखेंगे तो वहाँ नॉर्मली एक्स वाई लिए हुए हैं। एक्स वाई भी हो सकता है, एस टी भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है। तो कोई भी अल्फ़ाबेट को कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? इस बात के लिए तैयार रहना। चलिए, एक इक्वेशन, एक जो है एग्जाम्पल उठाते हैं, उसी से सीखते हैं कैसे इस मेथड को यूज करते हैं। देखिए, यहाँ मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 7x minus 15y and this is equal to 2। नेक्स्ट इक्वेशन है x plus 2y and this is equal to 3। ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो क्या करना है, जो यहाँ पे जो वेरिएबल x y है उनको फाइंड आउट करना है। एक्स वाई की जगह पे आप एस और टी भी ले सकते हो। जैसा मैंने कहा कि वेरिएबल कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका तरीका क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड का? कोई एक इक्वेशन चूज कर लो, ये वाला, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला। इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिए पहला चूज करते हैं और यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब एक्स की वैल्यू उठा के पुट करेंगे। क्लियर है? किसकी निकालते हैं? एक्स की वैल्यू। किसके फॉर्म में निकलेगा? वाई के फॉर्म में। ठीक है, चलिए इससे निकालते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे x निकालेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 7x एंड दैट इक्वल टू, ये 2 है, इसको इस साइड लेके जाओगे तो प्लस 15y हो जाएगा। सही बात है ना? देखिए, तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस 15y अपान, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कहाँ क्या करेगा, जो है इस साइड जाएगा तो डिवीजन करेगा। क्या करेगा? डिवीजन करेगा। क्लियर है? अब इस वैल्यू को उठा के जो है इसमें नहीं पुट करना है, इसमें पुट करना पड़ेगा नेक्स्ट वाले इक्वेशन में। अगर आप इस वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाले होते तो आप किस में पुट करते? फर्स्ट वाले में। इस बात का ध्यान रखो आप। क्लियर है? कि हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ जिस इक्वेशन का यूज करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो उसी में उठा के पुट करो, ऐसा मत करना। नेक्स्ट वाले में पुट करना है। क्लियर है? जैसे मैंने फर्स्ट वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाला, अब किस में पुट करेंगे? सेकंड वाले में पुट करेंगे, फर्स्ट वाले में नहीं भाई, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए सेकंड वाले में पुट करते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो रखो वहां पे जो है x, यहाँ पे क्या है, x है, x की जगह में क्या पुट करेंगे, ये, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 15y अपॉन 7 एंड प्लस ये होल अपॉन 7 है ना, सॉरी,
ये प्लस 2y एंड दिस इज इक्वल टू 3। इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन है। अब इसको कई तरीके से फ्रैक्शन को डील कर सकते हो आप। कोई एलसीएम देके करेगा, ठीक है। मैं तो कहता हूँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करते हो, जब भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं अच्छे तरीके से दिमाग में रख लो कि इक्वलिटी के दोनों साइड में मल्टीप्लाई होता है, पहली चीज़। दूसरी की बात ये जो है कि इक्वेशन के हर इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जितने टर्म होंगे, एक साइड में जितने टर्म हैं सारे टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, इस साइड में जितने टर्म हैं सारे टर्म में जाके मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर है? तो चलिए 7 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 7 का दो साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 इन बोथ साइड। क्लियर है? तो देखिए एक टर्म हमारा पूरा ये हो गया, दूसरा का टर्म ये हो गया। इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म है, ये पूरा एक टर्म कहलाएगा। यहां जब मल्टीप्लाई करोगे यहां पे मल्टीप्लाई का 7 कट जाएगा, सही बात है ना। तो क्या बच जाएगा, ये 2 प्लस 15y ये पूरा बचेगा, यहाँ 7 कट जाएगा। अब दूसरा का टर्म ये है, इसमें जाके मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 14y इस नंबर में जाके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 14y। क्लियर? एंड दैट विल बी इक्वल टू, अब राइट साइड में जाइए इक्वलिटी के, 3 है, 3 मल्टीप्लाई करेगा 7 का तो 21। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो y है उसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 29y हो जाएगा। क्लियर? 15y 14y कितना हो जाएगा 29y। 2 को उस साइड लेके जाइए तो 2 क्या करें सब्ट्रैक्ट कर जाएगा, तो 21 प्लस है और ये माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, कितना बचेगा प्लस 19। क्लियर? तो y की वैल्यू उठा के निकाल लो जो है, इसी को हटाते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू 19/29। तो ये एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब देखिए, अब इस वेरिएबल की वैल्यू आप दोनों में रख सकते हो, किसी एक में रख सकते हो, आप कोई यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आप किसी एक इक्वेशन का यूज करके वेरिएबल की वैल्यू सेकंड वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड आउट करते हो तो हमेशा ध्यान रखना जिस इक्वेशन का यूज किया है उसमें पुट नहीं करना है, नेक्स्ट वाले में करना है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे जब एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो इनमें से दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, आप फ्री हो। क्लियर? चलिए मान लीजिए सेकंड वाले पुट करते हैं, ऐसे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन 2, ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है? तो उठा के पुट कर लो, यहाँ पे x प्लस 2 इंटू वाई, वट इज द वैल्यू ऑफ y 19/29 एंड दिस होल इक्वल टू 3। क्लियर? देखिए 2 का मल्टीप्लाई कहाँ पे, 29 में कि 19 में? भैया 19 में है। किसमें है? 19 में। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 है जो है, ये 19 टू जा कितना हो जाएगा 38 ना, ये पॉजिटिव है, इसी पैरेलल में जो है इसको उस साइड लेके जाइए, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -38/29। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे जैसे भी जो भी मेथड आप लगाना चाहो लगा सकते हो। फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए 3/1 माइनस 38/29। यहाँ पे क्या हो 29 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 9 27 और 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 87 माइनस 38। क्लियर? ये कितना हो जाएगा, 17 में से 8 गया जो है 9, ओके,
और यहाँ 7 बचा, 3 गया 4। ओके, तो इस तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। मेथड आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, बस किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट वाले में इस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है। एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाती है, फिर इस वेरिएबल की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो जो इनिशियली दिया हुआ था। क्लियर है? वहाँ से नेक्स्ट जो है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। क्लियर है? जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया, यहाँ पे जो वेरिएबल है कोई भी अल्फ़ाबेट चूज कर सकते हैं, इसके लिए आप तैयार रहना, घबराने की जरूरत नहीं है कि एक्स वाई की जगह पे एस टी यूज कर लिए, ए बी यूज कर लिए, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बस एक वेरिएबल है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, मान लीजिए इक्वेशन हमारे पास ये हो, s माइनस टी and this is equal to 3, s upon 3 plus t upon 2 and this is equal to 6। ओके, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? s ऑफ t की वैल्यू फाइंड आउट करना है। थोड़ा से इसके फॉन्ट को बढ़ा दें, फॉन्ट साइज को। s माइनस टी इक्वल टू 3, s upon 3 plus t upon 2 and this is equal to 6। क्लियर? तो यहाँ s और t वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मेथड वही, देखिए, अब कोई पहला इक्वेशन ये है, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? किसी एक वेरिएबल, किसी एक इक्वेशन का यूज करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो यहाँ से फाइंड आउट करना थोड़ा सा आसान होगा। देखिए, यहाँ पे जो है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप हटा सकते हो, सिंपल तरीके से इसको लिख सकते हैं। सिंपल तरीके से लिख लेंगे तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। क्लियर है? चलिए, मान लीजिए पहला वाला देखिए थोड़ा सा आसान है। यहाँ से अगर हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, अगर एस को निकालना होगा, टी को सिंपली बस उस साइड सेंड कर दो, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से s कितना हो जाएगा? s इक्वल टू 3 प्लस टी। देखिए, ये निकल गया। अब इस वैल्यू को उठा के पुट कर दो सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में नहीं। बार बार बोल रहा हूँ मैं कि जिस इक्वेशन का आपने यूज किया वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट वेरिएबल के फॉर्म में, तो उस इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट नहीं करनी है, बल्कि किसमें करना है? नेक्स्ट वाले में। ठीक है, चलिए करते हैं। तो अब किसमें करेंगे इसको पुट? जो है सेकंड वाले में। क्लियर है? तो s की जगह क्या लिखेंगे? 3 प्लस टी। यहाँ पे देखिए 3 प्लस टी अपान कितना है? 3 है, यहाँ प्लस टी अपान 2 दैट इक्वल टू 6। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन है, थोड़ा से बच्चे जो है परेशान होते हैं। कुछ नहीं करना है, इस फ्रैक्शन को हटा दो। कैसे हटाएंगे? कुछ बच्चे एलसीएम रखे करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि एलसीएम छोड़ो। एलसीएम से अगर आपको परेशानी होती है तो ऐसा नंबर चूज करो कि आप जब मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाले नंबर कैंसिल हो जाएं। जैसे देखिए, इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, 6 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करिए। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिवाइड कर देगा 6 को, है कि नहीं? इस तरीके से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो है 6 को डिवाइड कर देगा। तो कैसे नंबर चूज करने हमें? जो है, जो फ्रैक्शन से नीचे डिनोमिनेटर है वो उसको काट सके, उसको डिवाइड कर सके, कंप्लीटली डिविजिबल हो जो है डिनोमिनेटर के थ्रू। ठीक है, तो हमने क्या किया? तो वो कैसे चूज करते हैं? इनका एलसीएम ले लेते हैं, जितना एलसीएम होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनका एलसीएम कितना? 6 हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में, फिर इस टर्म में और फिर इस टर्म में। क्लियर है? चलिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 इन बोथ साइड। क्लियर है? यहां मल्टीप्लाई किया जो है, देखिए एक बार मैं लिख दे रहा हूं, 6 इंटू
एक बात ध्यान रखना अच्छी तरीके से, जो मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर में होता है, फ्रैक्शन के किस में होता है, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में करना होता है तो 1 अपान करके करते हैं, क्लियर है। तो 6 इंटू 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 6, क्लियर। देखिए ये कैंसिल कर देगा इसको, 3 2 जा, और यहाँ पे ये 2 3, ओके। तो अब ये जो 2 आया 3 प्लस टी में मल्टीप्लाई है, किसमें जो है, सिर्फ 3 में या सिर्फ टी में मल्टीप्लाई नहीं भाई, ये दोनों में। देखिए जो ब्रैकेट के बाहर है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों मल्टीप्लाई करेगा, क्लियर। तो करिए मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2t, क्लियर, प्लस 3 1 जा 3t, और दिस इज इक्वल टू 3 3 जा 36, क्लियर। यहाँ पे 3t और 2t कितना हो जाएगा, 5t, ये 36, और इसको इस साइड लेके आओ तो यहाँ प्लस है, राइट हैंड साइड में कैरी करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 30। यहीं पे लिख सकते हो, चाहे चाहे नीचे लिख दो, ओके, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/5, तो 5 6 जा, तो t की वैल्यू कितना हो गई भाई, 6, कितना हो गया, 6 हो गया। तो t इक्वल टू 6, इस t की वैल्यू उठा के पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में जो फर्स्ट और सेकंड दिए हैं, क्लियर है। तो यहां से देखिए, यहां से निकालेंगे जो है, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस t की वैल्यू कितना है, 6 है, कितना हो जाएगा, 9। बस सिंपली सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान मेथड है, इसमें कुछ ज़्यादा लोचा नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आप इजीली बस हल्का से दिमाग में रख लीजिए मेथड क्या है और कैलकुलेशन सही है, यकीन मानिए, टेस्ट करिए, कोई भी जो है आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, इजीली डील कर जाएंगे, कहीं भी गलती नहीं होगी, परफेक्टली डील होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि 1 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, क्लियर है। अगर यूनिक सॉल्यूशन या 1 सॉल्यूशन होता था, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ पे जब ड्रा करते थे लाइन को तो एक पॉइंट पे कट करते थे वो, क्योंकि कट पॉइंट ही क्या है, सॉल्यूशन है, सही बात है ना। उसी को बोलते थे जो है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये, क्योंकि जो इक्वेशन होता है ये लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको जो है, लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। तो अगर 1 सॉल्यूशन का मतलब जो दोनों लाइंस दिए गए हैं जो है वो कट करेंगे, क्रॉस करेंगे जब ग्राफ ड्रा करोगे एक्स वाई प्लेन पे, क्लियर। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है जो है तो एक पे एक सटे हुए रहते हैं, ऐसे एक पे एक रहते हैं, एक पे एक रहते हैं। वहां पे आपने वो भी देखा होगा, कंडीशन भी देखा होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशंस हैं। तो 1 सॉल्यूशन कंडीशन क्या था जो है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन था, है कि नहीं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या था जो है, a1/a2 दैट इक्वल टू b1/b2 दैट इक्वल टू c1/c2, क्लियर है। अब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब क्या हुआ, वो ना कट करेंगे ना एक दूसरे पे होंगे, कैसे होंगे जो है, पैरेलल होंगे, ऐसे उनके बीच डिस्टेंस होगा, पैरेलल होंगे। इसका कंडीशन क्या होता था जो है, a1/a2 दैट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, क्लियर। तो यहां से भी जो है इस मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप अगर सॉल्व करते हो तो ये आप बता सकते हो कि 1 सॉल्यूशन है कि या कि बहुत सारे सॉल्यूशंस है या नो सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल उठाता हूँ जो है और उन्हीं से देखते हैं। जैसे हमने अभी सॉल्व किया तो एक एक सॉल्यूशन आ रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन थे, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, एक एक सॉल्यूशन फाइंड आउट हो रहा था, क्लियर है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स and 3 erasers
R is 9Rs। तो 2 पेंसिल और 3 इरेजर का कॉस्ट कितना है, दोनों का जो है कॉम्बिनेशन 9Rs है। इसी तरीके से एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स इज 18Rs। कितना है, 18Rs है। कह रहे हैं कि देन फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, जो है एज्यूम कर लेंगे कि एक पेंसिल का कॉस्ट जो है x रुपीज़ है और एक जो है इरेजर का कॉस्ट जो है y रुपीज़ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, यहीं से सॉल्यूशन चालू कर लो। एज्यूम कॉस्ट ऑफ 1 pencil and 1 eraser are x and y। ये 1 पेंसिल और 1 इरेजर का कॉस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने दिया हुआ है कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर का कॉस्ट कितना है, 9। इनका सम जो है, इनका एडिशन। तो भैया 2 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2x। जब एक पेंसिल का कॉस्ट जो है x है तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और कह रहे हैं कि यहाँ पे एक इरेजर का कॉस्ट कितना है, y। तो 3 इरेजर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3y। अब इनका एडिशन कितना है, 9 दिया हुआ है। इनका एडिशन 9 दिया, तो एक इक्वेशन हमारा ऐसे फाइंड आउट हो जाता है, क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं आगे, जो है 4 पेंसिल और 6 इरेजर के कॉस्ट का जो सम है वो कितना है, 18 है। इसका भी लिख लेंगे जो है, तो 4x प्लस 6y दिस इज इक्वल टू 18। ये पहला इक्वेशन आपका हो गया। और ये सेकंड, इन्हीं को सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी एंड दैट विल बी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर, ठीक है। इसको अब हम हटाते हैं, इसका हम यूज कर चुके हैं। देखिए अब सॉल्व करते हैं इनको, क्लियर। जरा इनको अगर केयरफुली वॉच करो तो देखो जरा सा, तो 2x प्लस 3y 9 एंड दिस इज 4x प्लस 6y दिस इज इक्वल टू 18। अगर आप चेक करो कि कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, जो पीछे हमने बताया था a1 a2 b1 a1 a2 c1 b1 b2 b1 b2 a2 b2 c2 से, ठीक है। देखिए a1 कितना 2 है, a1 कितना 2 है, b1 कितना 3 है, c1 कितना है 9 है, a2 कितना है 4 है, b2 कितना है 6 है और c2 कितना है 18 है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, a1 अपन a2 फाइंड आउट कर दे। a1 अपन a2 कितना हो, 1/2। b1 अपन b2 कितना हो, 1/2। c1 अपन c2 कितना 1/2, सभी 1/2। सोल्यूशन कितने पॉसिबल है, इनफाइनाइट। मतलब a1 अपन a2 दैट इक्वल टू b1 अपन b2 दैट इक्वल टू c1 अपन c2। हो रहा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये चीजें हो रही है, इसका मतलब सोल्यूशन कितने पॉसिबल है, इनफाइनाइट। मतलब लाइंस, ये जो लाइंस इसका ड्रा करेंगे एक्स वाई प्लेन पे, कैसे आएगा, ऐसे पैरेलल आएंगे, सॉरी किस पे आएंगे, एक ही पे, एक करके आएंगे, ऐसे एक ही पे आएंगे, एक ही पे आएंगे, है कि नहीं। कितने सोल्यूशन पॉसिबल, इनफाइनाइट, है कि नहीं, ठीक है। तो एक तो हम उस ट्रिक से समझ गए जो है भैया इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास। देखिए
तो यहां से मान लीजिए किसी एक वैल्यू को उठा के पुट करते हैं इसमें जो है फर्स्ट वाले में से, ठीक है। मान लीजिए x की वैल्यू उठा के पुट करिए, यहां से x निकालेंगे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ये 9 है, तो इसको इस साइड लेके जाएंगे -3y, और कितने का डिवीजन, 2 का डिवीजन। इसी को उठा के पुट कर दो सेकंड वाले में x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई देखिए, 4 इंटू एक्स, एक्स कितना 9 माइनस 3y अपॉन 2 है कि नहीं, फिर प्लस 6y एंड दिस इज इक्वल टू 18। क्लियर है, क्लियर। देखिए ये 2 कैंसिल करेगा, अब 2 का मल्टीप्लाई कहाँ, यहां पे देखिए दोनों टर्म में, 9 में माइनस 3y में भी। क्लियर है, तो मल्टीप्लाई करिए इसको जो है 18 माइनस 6y और यहाँ प्लस 6y और दिस इक्वल टू 18। ये कैंसिल हो गया, मतलब 18 इक्वल टू 18। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब सिंपल से ये ही हुआ, किसी एक वेरिएबल के किसी वैल्यू के लिए सेकंड का वैल्यू निकलेगा। किसी एक वेरिएबल की कोई वैल्यू ले लो, नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकलेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, जरूर निकलेगा, मतलब उसका सॉल्यूशन होगा। अगर x की कोई एक वैल्यू ले लो तो कोई ना कोई y की एक वैल्यू निकलेगा जो लीगल होगा, जो रियल होगा। इसका मतलब यही हुआ। तो सॉल्यूशन कितने पॉसिबल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल। देखिए ये इक्वल टू ये, दोनों साइड क्या हुआ, इक्वल हो। इसका कहने का मतलब ये हुआ, किसी एक वेरिएबल के कोई वैल्यू आप चूज करते हो तो नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकलेगा ही, ऐसा नहीं कि इनवैलिड आएगा, वैलिड ही आएगा। मतलब कितने सॉल्यूशन पॉसिबल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल। समझ गए, चलो इसको हटाते हैं। तो यहां पे कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है, क्या कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर एक पेंसिल का आप कुछ भी लेते हो, एक पेंसिल का आप जो है, एक पेंसिल का पूछे हुए ना, एक पेंसिल और एक इरेजर का, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक पेंसिल का आप 2 रुपया लेते हो तो दैट इज द एक्स वैल्यू, है कि नहीं। तो y का भी कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, श्योर निकलेगा, वैलिड वैल्यू। कौन सी वैल्यू लेगा, वैलिड ना रियल वैल्यू, या इसी को रियल, जरूर निकलेगा, कोई भी वैल्यू ले लो जो है आप। तो कितने सॉल्यूशन पॉसिबल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल। ओके, देखिए मैं रख के दिखा दे रहा हूं, हो सकता है आपको अब दिमाग में चल रहा हो जो है। इसे मान लीजिए इक्वेशन क्या था जो है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 था, और एक था 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 था। जिसे मान लीजिए x की वैल्यू, मतलब एक पेंसिल की वैल्यू हम 10 रुपया ले लें, x इक्वल टू 10 है, हमने क्या लिया, 10 रुपया ले लिया, एक पेंसिल का कॉस्ट लिया। तो उठा के पुट करो जरा इसमें, मान लीजिए इसमें या सेकेंड वाले किसी में पुट कर लो, कितना हो जाएगा 20 प्लस 3y इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 20 एंड दिस विल बी माइनस 11 अपॉन 3। तो कितनी वैल्यू होगी जो है y, मतलब एक, इसका मतलब क्या हुआ जो है कि एक इरेजर की वैल्यू कितनी हो गई जो है, एक इरेजर की कॉस्ट कितनी हो गई, -11/3। -11/3 इसका क्या मतलब हुआ कि 11/3 आपको देना पड़ेगा। अगर आपने एक पेंसिल का कॉस्ट जो है, एक पेंसिल का कॉस्ट आपने 40 रुपया दिया है, एक पेंसिल का कॉस्ट जो आपने 40 रुपया दिया, इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों का सम जो एक कंडीशन होना चाहिए, एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आप पेंसिल लोगे, इरेजर लोगे, हर एक इरेजर के करस्पॉन्डिंग जो है दुकानदार आपको, जिससे आप परचेज कर रहे हो, 11/3 रुपीज देगा आपको, 11/3 रुपीज देगा, लेगा नहीं बल्कि देगा वो। इसका यही मतलब हुआ कि आपने अगर एक पेंसिल, देखिए कंडीशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, कंडीशन को फॉलो करना है, ठीक है। कि अगर आपने यहाँ पे एक पेंसिल का कॉस्ट आपने 10 रुपया दे दिया, ठीक है, तो एक जितने भी जो उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी आप इरेजर लोगे, हर एक इरेजर के करस्पॉन्डिंग दुकानदार आपको क्या करेगा जो है 11/3 रुपीज देगा, लेगा नहीं बल्कि देगा। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ।
आते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए दो रेल्स हैं, रेल्स मतलब क्या, वो ट्रैक जो होती है ना रेल की, जो ट्रेन होती है उसके जो पाथ होता है हम क्या बोलते हैं, रेल बोलते हैं उनको ना, आप उनको ट्रैक भी बोलते हो। तो दो रेल्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाई x प्लस 2y इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y एंड दिस इक्वल टू 12। ठीक है, दो ट्रैक्स हैं ऐसे जो है, दो मतलब दो लाइंस। यहाँ पे दो रेल की बातें कर रहे हैं ना, दो रेल का मतलब क्या हुआ, दो लाइन। रेल वो ट्रैक नहीं होता है ट्रेन का, उसी की बात कर रहा है भाई, उसको ट्रैक भी हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, रेल भी कहते हैं। ठीक है, दो ट्रेन है ऐसे, दो रेल हैं, तो एक रेल जो है इसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है और एक रेल जो है इसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। ये एक्चुअली क्या है, जो ये लीनियर इक्वेशंस होते हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेल क्या होता है, लाइन तो होता है कि नहीं। अब पूछ रहा है कि विल रेल्स क्रॉस ईच अदर, कह रहा है क्या रेल जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अगर क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ कि सिंगल सॉल्यूशन, कहते सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। जब इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई प्लेन पे तो कट करेंगी, यही कहना चाह रहा है ना। जो ये पूछा गया है तो कहने का मतलब यही हुआ कि आप अगर मैथमेटिकली सिंपल तरीके से अगर बात करें तो कहना क्या चाह रहा है, सिंपल तरीके से वो कह सकता था बताओ जो है इसका सॉल्यूशन वन पॉसिबल है, मतलब एक सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो कहना ये चाह रहा है। इसी को दूसरे तरीके से इसको जो है रिप्रेजेंट किया गया है कि क्या ये रेल या ये लाइंस जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, इसका मतलब वन सॉल्यूशन होगा। तो पहले आप चेक भी कर सकते हो A1 A2 B1 B1 B2 C1 से, A1 A2 C1 B1 B2 A2 B2 C2 से। ठीक है, तो A1 अपन A2 कितना हो 1/2, B1 अपन B2 कितना हो 1/2, C1 अपन C2 कितना 1/3। इसका मतलब ये हुआ क्या आ रहा है जरा देखिए, A1 अपन A2 दिस इज इक्वल टू B1 अपन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपन C2। इसका क्या मतलब हुआ, नो सॉल्यूशन भाई। अगर ये सभी इक्वल होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2 होता है तो वन सॉल्यूशन। अगर ये कंडीशन है तो नो सॉल्यूशन। मतलब लाइंस कैसे, ये पैरेलल ट्रैक है, कैसे ट्रैक हैं, रेल ऐसे पैरेलल के बीच डिस्टेंस है, वो कहीं मीट ही नहीं करेंगे, है कि नहीं। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से चेक करते हैं इसको। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट वाले से x की वैल्यू निकाल लें, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 - 2i अपान कितना हो जाएगा अपान 1, छोड़ो उसको हटाओ, तो ये हो गया। इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो सेकंड वाले में। ठीक है, तो सेकंड वाला पुट करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लिख लेना कि फ्रॉम 2, इस तरीके से लिख लेना सेंटेंस फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू उठा के पुट करो 4 - 2y प्लस 4y एंड दिस इज इक्वल टू 12। इसको आप ब्रेक करिए, जब ब्रेक करेंगे तो ये 2 जाके दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, ये 8 हो जाएगा और -4y प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 12। यहाँ पे क्या दे रहा है कि 8 इक्वल टू 12। सोचिए ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि 8 और 8 जो है 12 के बराबर हो, ये तो है ही नहीं। इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, 8 ऐसे लिखो नॉट पॉसिबल ना, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब क्या, कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से चेक करोगे और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो कुछ इस तरीके से उल्टा आ जाएगा, ऐसी चीजें आ जाएंगी जो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसी चीजें आ जाएंगी जो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट नो सॉल्यूशन। क्लियर है।
हेलो गाइस, दिस इज़ मोहम्मद सादिक। वेलकम टू माय चैनल। मैं ये लीनियर इक्वेशन का फिफ्थ जो है लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हम अलजेब्रा मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पीछे हम लोगों ने फोर्थ लेक्चर में देखा कि किस तरीके से ग्राफिकली जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो है अलजेब्रा मेथड से हम सॉल्व करेंगे। कई सारे मेथड्स हैं, हम एक एक करके स्टडी करेंगे। क्लियर है? देखिए, पहला मेथड है जो है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड पे हम करते क्या है, इसमें ये बहुत सिंपल से मेथड है, जो है कुछ नहीं करना है इसमें। बस किसी दो इक्वेशन दिया रहेगा, दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन के एक वेरिएबल की वैल्यू सेकेंड वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड आउट करके अगले जो है जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं। फिर उसको जब सॉल्व करते हैं तो एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। क्लियर है? फिर इस वैल्यू को उठा के जो है जो दो इक्वेशंस हैं उनमें से किसी एक में पुट कर देते हैं। पुट करते हैं तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया, जो है इसमें किसी एक इक्वेशन को उठाते हैं, उस इक्वेशन के थ्रू जो है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर उस वेरिएबल की वैल्यू को जो है नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद जो सॉल्व करते हैं वहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। क्लियर है? फिर इस वेरिएबल की वैल्यू जो दो इक्वेशन इनिशियल में दिए गए थे जो है उनमें से किसी एक में पुट कर दो। किसी में पुट कर सकते हो, फ्री हो आप। ठीक है? सेम रिजल्ट आएगा। किसी एक में पुट कर दो, नेक्स्ट जो है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। क्लियर है? तो बहुत आसान से तरीका है, इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा। देखिए, और हाँ, एक बात ध्यान रखना कि वेरिएबल वो कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं। नॉर्मली क्या होता है, बुक्स में आप देखेंगे तो वहाँ नॉर्मली एक्स वाई लिए हुए हैं। एक्स वाई भी हो सकता है, एस टी भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है। तो कोई भी अल्फ़ाबेट को कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? इस बात के लिए तैयार रहना। चलिए, एक इक्वेशन, एक जो है एग्जाम्पल उठाते हैं, उसी से सीखते हैं कैसे इस मेथड को यूज करते हैं। देखिए, यहाँ मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 7x minus 15y and this is equal to 2। नेक्स्ट इक्वेशन है x plus 2y and this is equal to 3। ये दो इक्वेशंस हैं। ठीक है? फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो क्या करना है हमें, जो है यहाँ पे जो वेरिएबल x y हैं उनको फाइंड आउट करना है। एक्स वाई की जगह पे आप एस और टी भी ले सकते हो। जैसा मैंने कहा कि वेरिएबल कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका तरीका क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड का? कोई एक क्वेश्चन चूज कर लो, ये वाला, सेकंड वाला या फर्स्ट वाला। इनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिए पहला चूज करते हैं और यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अब एक्स की वैल्यू उठा के पुट करेंगे। क्लियर है? किसकी निकालते हैं? एक्स की वैल्यू। किसके फॉर्म में निकलेगा? वाई के फॉर्म में। ठीक है? चलिए, इससे निकालते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे x निकालेंगे, इसको इस साइड लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? 7x एंड दैट विल इक्वल टू, ये 2 है, इसको इस साइड लेके जाओगे तो प्लस 15y हो जाएगा। सही बात है ना? देखिए, तो x क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2 प्लस 15y अपान, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कहाँ क्या करेगा, जो है इस साइड जाएगा तो डिवीजन करेगा। क्या करेगा? डिवीजन करेगा। क्लियर है? अब इस वैल्यू को उठा के जो है इसमें नहीं पुट करना है, इसमें पुट करना पड़ेगा नेक्स्ट वाले इक्वेशन में। अगर आप इस वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाले होते तो आप किस में पुट करते? फर्स्ट वाले में। इस बात का ध्यान रखो आप। क्लियर है? कि हाँ, ऐसा नहीं कि हाँ जिस इक्वेशन का यूज करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो उसी में उठा के पुट करो, ऐसा मत करना। नेक्स्ट वाले में पुट करना है। क्लियर है? जैसे मैंने फर्स्ट वाले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाला, अब किस में पुट करेंगे? सेकंड वाले में पुट करेंगे, फर्स्ट वाले में नहीं भाई, ध्यान रखना। ठीक है? चलिए, सेकंड वाले में पुट करते हैं। ठीक है? ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, तो रखो वहां पे जो है x, यहाँ पे क्या है? x है, x की जगह में क्या पुट करेंगे? ये तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 15y अपॉन 7 एंड प्लस ये होल अपॉन 7 है ना, सॉरी, ये प्लस
2y एंड दिस इज इक्वल टू 3। इसी को हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे नीचे फ्रैक्शन है, अब इसको कई तरीके से फ्रैक्शन को डील कर सकते हो आप। कोई एलसीएम देके करेगा, ठीक है। मैं तो कहता हूँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करते हो, जब भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं अच्छे तरीके से दिमाग में रख लो कि इक्वलिटी के दोनों साइड में मल्टीप्लाई होता है, पहली चीज़। दूसरी की बात ये जो है कि इक्वेशन के हर इक्वेशन के दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जितने टर्म होंगे, एक साइड में जितने टर्म हैं सारे टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, इस साइड में जितने टर्म हैं सारे टर्म में जाके मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर है? तो चलिए 7 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 7 का दो साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 7 इन बोथ साइड। क्लियर है? तो देखिए एक टर्म हमारा पूरा ये हो गया, दूसरा का टर्म ये हो गया। इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म है, ये पूरा एक टर्म कहलाएगा। यहां जब मल्टीप्लाई करोगे यहां के मल्टीप्लाई का 7 7 कट जाएगा, सही बात है ना। तो क्या बच जाएगा, ये 2 प्लस 15y ये पूरा बचेगा, यहाँ 7 7 कट जाएगा। अब दूसरा का टर्म ये है, इसमें जाके मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 14y इस नंबर में जाके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 14y। क्लियर? एंड दैट विल बी इक्वल टू, अब राइट साइड में जाइए इक्वलिटी के, 3 है, 3 मल्टीप्लाई करेगा 7 का तो 21। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो y है उसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 29y हो जाएगा। क्लियर? 15y 14y कितना हो जाएगा 29y। 2 को उस साइड लेके जाइए तो 2 क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट कर जाएगा तो 21 प्लस है और ये माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, कितना बचेगा प्लस 19। क्लियर? तो y की वैल्यू उठा के निकाल लो जो है, इसी को हटाते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू 19/29। तो ये एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब देखिए, अब इस वेरिएबल की वैल्यू आप दोनों में रख सकते हो, किसी एक में रख सकते हो, आप कोई यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आप किसी एक इक्वेशन का यूज करके वेरिएबल की वैल्यू सेकंड वेरिएबल के फॉर्म में फाइंड आउट करते हो तो हमेशा ध्यान रखना जिस इक्वेशन का यूज किया है उसमें पुट नहीं करना है, नेक्स्ट वाले में करना है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे जब एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो इनमें से दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, आप फ्री हो। क्लियर? चलिए मान लीजिए सेकंड वाले पुट करते हैं, ऐसे लिखेंगे पुट y इक्वल टू 19/29 इन इक्वेशन 2, ऐसे लिख लेंगे। क्लियर है? तो उठा के पुट कर लो, यहाँ पे x प्लस 2 इंटू वाई, वट इज द वैल्यू ऑफ y 19/29 एंड दिस होल इक्वल टू 3। क्लियर? देखिए 2 का मल्टीप्लाई कहाँ पे, 29 में कि 19 में, भैया 19 में है। किसमें है, 19 में। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 है जो है, ये 19 2 जा कितना हो जाएगा 38 ना, ये पॉजिटिव है, इसी पैरेलल में जो है इसको उस साइड लेके जाइए, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो -38/29। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे जैसे भी, जो भी मेथड आप लगाना चाहो लगा सकते हो। फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए 3/1 माइनस 38/29। इस यहाँ पे क्या हो, 29 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 9 27 और 3 2 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 87 माइनस 38। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, 17 में से 8 गया जो है 9, ओके,
और यहाँ 7 बचा, 3 गया 4। ओके, तो इस तरीके से x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। मेथड आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना है, बस किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट वाले में इस वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना है। एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाती है, फिर इस वेरिएबल की वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो जो इनिशियली दिया हुआ था। क्लियर है? वहाँ से नेक्स्ट जो है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। क्लियर है? जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कोई भी अल्फ़ाबेट चूज कर सकते हैं, इसके लिए आप तैयार रहना, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एक्स वाई की जगह पे एस टी यूज कर लिए, ए बी यूज कर लिए, उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये बस एक वेरिएबल है, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, मान लीजिए इक्वेशन हमारे पास ये हो, s माइनस टी and this is equal to 3 s upon 3 plus t upon 2 and this is equal to 6। ओके, यहाँ पे हमें क्या निकालना है? s और t की वैल्यू फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा इसके फॉन्ट को बढ़ा दें, फॉन्ट साइज को। s माइनस टी इक्वल टू 3 s upon 3 plus t upon 2 and this is equal to 6। क्लियर? तो यहाँ s और t वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मेथड वही, देखिए, अब कोई पहला इक्वेशन ये है और दिस इज द सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? किसी एक वेरिएबल, किसी एक इक्वेशन का यूज करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो यहाँ से फाइंड आउट करना थोड़ा सा आसान होगा। देखिए, यहाँ पे जो है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को आप हटा सकते हो, सिंपल तरीके से इसको लिख सकते हैं। सिंपल तरीके से लिख लेंगे तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है। क्लियर है? चलिए, मान लीजिए पहला वाला देखिए थोड़ा सा आसान है। यहाँ से अगर हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, अगर एस को निकालना होगा, टी को सिंपली बस उस साइड सेंड कर दो, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से s कितना हो जाएगा? s इक्वल टू 3 प्लस टी। देखिए, ये निकल गया। अब इस वैल्यू को उठा के पुट कर दो सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में नहीं। बार बार बोल रहा हूँ मैं कि जिस इक्वेशन का आपने यूज किया वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट वेरिएबल के फॉर्म में, तो उस इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट नहीं करनी है, बल्कि किसमें करना है? नेक्स्ट वाले में। ठीक है, चलिए करते हैं। तो आप किस में करेंगे इसको पुट? जो है सेकंड वाले में। क्लियर है? तो s की जगह क्या लिखेंगे? 3 प्लस टी। यहाँ पे देखिए 3 प्लस टी अपान कितना है? 3 है, यहाँ प्लस टी अपान 2 दैट इक्वल टू 6। ओके, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन है, थोड़ा से बच्चे जो है परेशान होते हैं। कुछ नहीं करना है, इस फ्रैक्शन को हटा दो। कैसे हटाएंगे? कुछ बच्चे एलसीएम रखे करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि एलसीएम छोड़ो। एलसीएम से अगर आपको परेशानी होती है तो ऐसा नंबर चूज करो कि आप जब मल्टीप्लाई करो तो नीचे वाले नंबर कैंसिल हो जाएं। जैसे देखिए, इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, 6 हो गया, 6 से मल्टीप्लाई करिए। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिवाइड कर देगा 6 को, है कि नहीं? इस तरीके से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो है 6 को डिवाइड कर देगा। तो कैसे नंबर चूज करने हमें? जो है जो फ्रैक्शन से नीचे डिनोमिनेटर है वो उसको काट सके, उसको डिवाइड कर सके, कंप्लीटली डिविजिबल हो जो है डिनोमिनेटर के थ्रू। ठीक है, तो हमने क्या किया? तो वो कैसे चूज करते हैं? इनका एलसीएम ले लेते हैं, जितना एलसीएम होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनका एलसीएम कितना? 6 हो जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में, फिर इस टर्म में और फिर इस टर्म में। क्लियर है? चलिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 6 इन बोथ साइड। क्लियर है? यहां मल्टीप्लाई किया जो है, देखिए एक बार मैं लिख दे रहा हूं, 6 इंटू,
एक बात ध्यान रखना अच्छी तरीके से, जो मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर में होता है, फ्रैक्शन के किस में होता है, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में करना होता है तो 1 अपान करके करते हैं, क्लियर है। तो 6 इंटू 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 6, क्लियर। देखिए देखिए ये कैंसिल कर देगा इसको, 3 2 जा, और यहाँ पे ये 2 3, ओके। तो अब ये जो 2 आया 3 प्लस टी में मल्टीप्लाई है, किसमें जो है, सिर्फ 3 में या सिर्फ टी में मल्टीप्लाई नहीं भाई, ये दोनों में। देखिए ब्रैकेट के बाहर है, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों मल्टीप्लाई करेगा, क्लियर। तो करिए मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2t, क्लियर, प्लस 3 1 जा 3t, और दिस इज इक्वल टू 3 3 जा 36, क्लियर। यहाँ पे 3t और 2t कितना हो जाएगा, 5t, ये 36, और इसको इस साइड लेके आओ, तो यहाँ प्लस है, राइट हैंड साइड में कैरी करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 30, यहीं पे लिख सकते हो, चाहे चाहे नीचे लिख दो, ओके, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/5, तो 5 6 जा, तो t की वैल्यू कितना हो गई भाई, 6, कितना हो गया, 6 हो गया। तो t इक्वल टू 6, इस t की वैल्यू उठा के पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में जो फर्स्ट और सेकंड दिए हैं, क्लियर है। तो यहां से देखिए, यहां से निकालेंगे जो है, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस t की वैल्यू कितना है, 6 है, कितना हो जाएगा 9। बस सिंपल हिसाब हो गया। बहुत ही आसान मेथड है, इसमें कुछ ज़्यादा लोचा नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आप इजीली बस हल्का से दिमाग में रख लीजिए मेथड क्या है और कैलकुलेशन सही है, यकीन मानिए, टेस्ट करिए, कोई भी जो है आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा, इजीली डील कर जाएंगे, कहीं भी गलती नहीं होगी, परफेक्टली डील होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन से आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो कि 1 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, क्लियर है। अगर यूनिक सॉल्यूशन या 1 सॉल्यूशन होता था, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ पे जब ड्रा करते थे लाइन को, तो एक पॉइंट पे कट करते थे वो, क्योंकि कट पॉइंट ही क्या है, सॉल्यूशन है, सही बात है ना। उसी को बोलते थे जो है कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं ये, क्योंकि जो इक्वेशन होता है ये लाइन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, किसको जो है, लाइन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। तो अगर 1 सॉल्यूशन का मतलब जो दोनों लाइन्स दिए गए हैं जो है वो कट करेंगे, क्रॉस करेंगे जब ग्राफ ड्रा करोगे एक्स वाई प्लेन पे, क्लियर। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है जो है, तो एक पे एक सटे हुए रहते हैं, ऐसे एक पे एक रहते हैं, एक पे एक रहते हैं। वहाँ पे आपने वो भी देखा होगा, कंडीशन भी देखा होगा कि a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशंस हैं। तो 1 सॉल्यूशन कंडीशन क्या था जो है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन था, है कि नहीं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या था जो है, a1/a2 दैट इक्वल टू b1/b2 दैट इक्वल टू c1/c2, क्लियर है। अब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने का मतलब क्या हुआ, वो ना कट करेंगे ना एक दूसरे पे होंगे, कैसे होंगे जो है, पैरेलल होंगे, ऐसे उनके बीच डिस्टेंस होगा, पैरेलल होंगे। इसका कंडीशन क्या होता था जो है, a1/a2 दैट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, क्लियर। तो यहाँ से भी जो है इस मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप अगर सॉल्व करते हो तो ये आप बता सकते हो कि 1 सॉल्यूशन है कि या कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं या नो सॉल्यूशन है, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल उठाता हूँ जो है और उन्हीं से देखते हैं। जैसे हमने अभी सॉल्व किया तो एक एक सॉल्यूशन आ रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइन थे, एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, एक एक सॉल्यूशन फाइंड आउट हो रहा था, क्लियर है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स and 3 erasers
R is 9Rs। तो 2 पेंसिल और 3 इरेजर का कॉस्ट कितना है, दोनों का जो है कॉम्बिनेशन 9Rs है। इसी तरीके से एंड कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर्स इज 18Rs। कितना है, 18Rs है। कह रहे हैं कि देन फाइंड कॉस्ट ऑफ each pencil and each eraser। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे जो है, एज्यूम कर लेंगे कि एक पेंसिल का कॉस्ट जो है एक्स रुपीज़ है और एक जो है इरेजर का कॉस्ट जो है वाई रुपीज़ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे, यहीं से सॉल्यूशन चालू कर लो। एज्यूम कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर और x एंड y। ये 1 पेंसिल और 1 इरेजर का कॉस्ट है, ठीक है। तो उन्होंने दिया हुआ है कि 2 पेंसिल और 3 इरेजर का कॉस्ट कितना है 9, इनका सम जो है, इनका एडिशन। तो भैया 2 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2x। जब एक पेंसिल का कॉस्ट जो है x है तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और कह रहे हैं कि यहाँ पे एक इरेजर का कॉस्ट कितना है y, तो 3 इरेजर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3y। अब इनका एडिशन कितना है 9 दिया हुआ है, इनका एडिशन 9 दिया। तो एक इक्वेशन हमारा ऐसे फाइंड आउट हो जाता है, क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं आगे जो है, 4 पेंसिल और 6 इरेजर के कॉस्ट का जो सम है वो कितना है 18 है। इसका भी लिख लेंगे जो है, तो 4x प्लस 6y दिस इज इक्वल टू 18। ये पहला इक्वेशन आपका हो गया और ये सेकंड। इन्हीं को सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी एंड दैट विल बी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर, ठीक है। इसको अब हम हटाते हैं, इसका हम यूज कर चुके हैं। देखिए अब सॉल्व करते हैं इनको, क्लियर। जरा इनको अगर केयरफुली वॉच करो तो देखो जरा सा, तो 2x प्लस 3y 9 एंड दिस इज 4x प्लस 6y दिस इज इक्वल टू 18। अगर आप चेक करो कि कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, जो पीछे हमने बताया था a1 a2 b1 a1 a2 c1 b1 b2 a2 b2 c2 से, ठीक है। देखिए a1 कितना 2 है, a1 कितना 2 है, b1 कितना 3 है, c1 कितना है 9 है, a2 कितना है 4 है, b2 कितना है 6 है और c2 कितना है 18 है, ठीक है। तो क्या करते हैं a1 अपन a2 फाइंड आउट कर दे। a1 अपन a2 कितना हो 1/2, b1 अपन b2 कितना हो 1/2, c1 अपन c2 कितना 1/2, सभी 1/2। सोल्यूशन कितने पॉसिबल है इनफाइनाइट, मतलब a1 अपन a2 दैट इक्वल टू b1 अपन b2 दैट इक्वल टू c1 अपन c2। हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है, इसका मतलब कि सोल्यूशन कितने पॉसिबल है इनफाइनाइट। मतलब लाइंस, ये जो लाइंस इसका ड्रा करेंगे एक्स वाई प्लेन पे कैसे आएगा, ऐसे पैरेलल आएंगे, सॉरी किस पे आएंगे, एक ही पे एक करके आएंगे, ऐसे एक ही पे आएंगे, एक ही पे आएंगे, है कि नहीं। कितने सोल्यूशन पॉसिबल इनफाइनाइट, है कि नहीं, ठीक है। तो एक तो हम उस ट्रिक से समझ गए जो है भैया इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, लेकिन इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास। देखिए
तो यहाँ से मान लीजिए किसी एक वैल्यू को उठा के पुट करते हैं इसमें जो है फर्स्ट वाले में से, ठीक है। मान लीजिए x की वैल्यू उठा के पुट करिए, यहाँ से x निकालेंगे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू ये 9 है तो इसको इस साइड लेके जाएंगे -3y और कितने का डिवीजन, 2 का डिवीजन। इसी को उठा के पुट कर दो सेकंड वाले में x की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई देखिए, 4 इंटू एक्स, एक्स कितना 9 माइनस 3y अपॉन 2 है कि नहीं, फिर प्लस 6y एंड दिस इज इक्वल टू 18। क्लियर है, क्लियर। देखिए ये 2 कैंसिल करेगा, अब 2 का मल्टीप्लाई कहाँ, यहाँ पे देखिए दोनों टर्म में 9 में माइनस 3y में भी। क्लियर है, तो मल्टीप्लाई करिए इसको जो है 18 माइनस 6y और यहाँ प्लस 6y और दिस इक्वल टू 18। ये कैंसिल हो गया, मतलब 18 इक्वल टू 18। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब सिंपल से ये ही हुआ, किसी एक वेरिएबल के किसी वैल्यू के लिए सेकंड का वैल्यू निकलेगा। किसी एक वेरिएबल की कोई वैल्यू ले लो, नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकलेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। मतलब उसका सोल्यूशन होगा। अगर x की कोई एक वैल्यू ले लो तो कोई ना कोई y की एक वैल्यू निकलेगा जो लीगल होगा, जो रियल होगा। इसका मतलब यही हुआ। तो सोल्यूशन कितने पॉसिबल, इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल। देखिए ये इक्वल टू ये, दोनों साइड क्या हुआ, इक्वल हो। इसका कहने का मतलब ये हुआ किसी एक वेरिएबल के कोई वैल्यू आप चूज करते हो तो नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकलेगा ही, ऐसा नहीं कि इनवैलिड आएगा, वैलिड ही आएगा। मतलब कितने सोल्यूशन पॉसिबल, इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल। समझ गए, चलो इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है, क्या कोई स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर एक पेंसिल का आप कुछ भी लेते हो, एक पेंसिल का आप जो है एक पेंसिल का पूछे हुए ना, एक पेंसिल और एक इरेजर का, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक पेंसिल का आप 2 रुपया लेते हो तो दैट इज द एक्स वैल्यू, है कि नहीं। तो y का भी कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, श्योर निकलेगा, वैलिड वैल्यू। कौन सी वैल्यू लेगा, वैलिड ना रियल वैल्यू, या इसी को रियल, जरूर निकलेगा। कोई भी वैल्यू ले लो जो है आप। तो कितने सोल्यूशन पॉसिबल, इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल। ओके, देखिए मैं रख के दिखा दे रहा हूँ, हो सकता है आपको अब दिमाग में चल रहा हो जो है। इसे मान लीजिए इक्वेशन क्या था जो है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 था, और एक था 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 था। जिसे मान लीजिए x की वैल्यू, मतलब एक पेंसिल की वैल्यू हम 10 रुपया ले लें, x इक्वल टू 10 है, हमने क्या लिया 10 रुपया ले लिया, एक पेंसिल का कॉस्ट जो है। तो उठा के पुट करो जरा से इसमें, मान लीजिए इसमें या सेकेंड वाले किसी में पुट कर लो, कितना हो जाएगा 20 प्लस 3y इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 20 एंड दिस विल बी माइनस 11 अपॉन 3। तो कितनी वैल्यू होगी जो है y मतलब एक, इसका मतलब क्या हुआ जो है कि एक इरेजर की वैल्यू कितनी हो गई जो है, एक इरेजर की कॉस्ट कितनी हो गई, -11/3। -11/3 इसका क्या मतलब हुआ कि 11/3 आपको देना पड़ेगा। अगर आपने एक पेंसिल का कॉस्ट जो है, एक पेंसिल का कॉस्ट आपने 40 रुपया दिया है, एक पेंसिल का कॉस्ट जो आपने 40 रुपया दिया, इसका क्या मतलब हुआ, इन दोनों का सम जो कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन फॉलो होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आप पेंसिल लोगे, इरेजर लोगे, हर एक इरेजर के करस्पॉन्डिंग जो है दुकानदार आपको, जिससे आप परचेज कर रहे हो, 11/3 रुपीज देगा आपको, 11/3 रुपीज देगा, लेगा नहीं बल्कि देगा वो। इसका यही मतलब हुआ कि आपने अगर एक पेंसिल, देखिए कंडीशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, कंडीशन को फॉलो करना है, ठीक है। कि अगर आपने यहाँ पे एक पेंसिल का कॉस्ट आपने 10 रुपया दे दिया, ठीक है, तो एक जितने भी जो उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी आप इरेजर लोगे, हर एक इरेजर के करस्पॉन्डिंग दुकानदार आपको क्या करेगा जो है 11/3 रुपीज देगा, लेगा नहीं बल्कि देगा। क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ।
चलिए आते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए दो रेल्स हैं, रेल्स मतलब क्या, वो ट्रैक जो होती है ना रेल की, जो ट्रेन होती है उसके जो पाथ होता है हम क्या बोलते हैं, रेल बोलते हैं उनको ना, आप उनको ट्रैक भी बोलते हो। तो दो रेल्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड by x plus 2y equal to 4, 2x plus 4y and this is equal to 12। ठीक है, दो ट्रैक्स हैं ऐसे जो है, दो ट्रैक मतलब दो लाइंस। यहाँ पे दो रेल की बातें कर रहे हैं ना, दो रेल का मतलब क्या हुआ, दो लाइन। रेल वो ट्रैक नहीं होता है ट्रेन का, उसी की बात कर रहा है भाई, उसको ट्रैक भी हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, रेल भी कहते हैं। ठीक है, दो ट्रेन है ऐसे, दो रेल हैं, तो एक रेल जो है इसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है और एक रेल जो है इसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। ये एक्चुअली क्या है, जो ये लीनियर इक्वेशंस होते हैं किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेल क्या होता है, लाइन तो होता है कि नहीं। अब पूछ रहा है कि विल रेल्स क्रॉस ईच अदर, कह रहा है क्या, रेल जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। अगर क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ कि सिंगल सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। जब इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वाई प्लेन पे तो कट करेंगी, यही कहना चाह रहा है ना। जो ये पूछा गया है तो कहने का मतलब यही हुआ कि आप अगर मैथमेटिकली सिंपल तरीके से अगर बात करें तो कहना क्या चाह रहा है, सिंपल तरीके से वो कह सकता था बताओ जो है इसका सॉल्यूशन वन पॉसिबल है, मतलब एक सॉल्यूशन होगा, सिंगल सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो कहना ये चाह रहा है। इसी को दूसरे तरीके से इसको जो है रिप्रेजेंट किया गया है कि क्या ये रेल या ये लाइंस जो है एक दूसरे क्रॉस करेंगी, इसका मतलब वन सॉल्यूशन होगा। तो पहले आप चेक भी कर सकते हो A1 A2 B1 B1 B2 C1 से, A1 A2 C1 B1 B2 A2 B2 C2 से। ठीक है, तो A1 अपन A2 कितना हो 1/2, B1 अपन B2 कितना हो 1/2, C1 अपन C2 कितना हो 1/3। इसका मतलब ये हुआ क्या आ रहा है, जरा देखिए A1 अपन A2 दिस इज इक्वल टू B1 अपन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपन C2। इसका क्या मतलब हुआ, नो सॉल्यूशन भाई। अगर ये सभी इक्वल होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, A1 अपन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपन B2 होता है तो वन सॉल्यूशन। अगर ये कंडीशन है तो नो सॉल्यूशन। मतलब लाइंस कैसे, ये पैरेलल ट्रैक हैं, कैसे ट्रैक हैं, रेल ऐसे पैरेलल के बीच डिस्टेंस है, वो कहीं मीट ही नहीं करेंगे, है कि नहीं। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से चेक करते हैं इसको। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट वाले से x की वैल्यू निकाल लें, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2i अपान कितना हो जाएगा अपान 1, थोड़ा उसको हटाओ, तो ये हो गया। इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो सेकंड वाले में। ठीक है, तो सेकंड वाला पुट करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लिख लेना कि फ्रॉम 2, इस तरीके से लिख लेना सेंटेंस फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 है, x की वैल्यू उठा के पुट करो 4 माइनस 2y प्लस 4y एंड दिस इज इक्वल टू 12। इसको आप ब्रेक करिए, जब ब्रेक करेंगे तो ये 2 जाके दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेगा, ये 8 हो जाएगा और माइनस 4y प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 12। यहाँ पे क्या दे रहा है कि 8 इज इक्वल टू 12। सोचिए ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि 8 और 8 जो है 12 के बराबर हो, ये तो है ही नहीं। इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, 8 ऐसे लिखो नॉट पॉसिबल ना, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब क्या, कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से चेक करोगे और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो कुछ इस तरीके से उल्टा आ जाएगा, ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट नो सॉल्यूशन। क्लियर है।